अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लेक्चर नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आपके पास इक्वेशंस जो हैं अगर इस टाइप की हों, जैसे कि इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था हमने इक्वेशन जो है उसका टाइप ये था 2x प्लस 3y प्लस कोई और कांस्टेंट, और इसके बाद फिर 2x प्लस 3y और कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन थी जिसमें x और y जो है इनके कोफिशिएंट सेम थे। अब अगर इसके अलावा जो है, अब अगर आपके पास सेकंड टाइप की कोई इक्वेशंस आ जाएं, लाइक अगर आपसे कहा जाए कि जी 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और उसके बाद इनके x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए किसी नंबर से, और एक और पैरेलल लाइन बनाई जाए, लाइक जैसे कि हम इसको जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टू द 10x, 5 3 द 15y, और यहाँ पर जो है डेफिनेटली कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज ये कोइंसाइड बन जाएंगी इस वजह से। और यहाँ हमने लिख दिया है जी 13 इज़ इक्वल टू 0। बेटा ये आपके पास लाइन नंबर 1 आ गई, ये लाइन नंबर 2 आ गई, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। बिकॉज अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप इसका स्लोप निकाल के देख लें, लाइंस पैरेलल हैं। लेकिन इससे पहले जो केस था उसमें हमने एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स इक्वल थे और लाइंस पैरेलल थी और फाइंड आउट किया था। यहाँ पर पैरेलल नहीं है। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर कंफ्यूज ना हो तो, इस वजह से ये लेक्चर नंबर 2 भी प्रिपेयर किया है। बेटा सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि L1 और L2, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले L2 का जो ये कोफिशिएंट है इसको L1 के कोफिशिएंट के इक्वल करना है, या L1 के कोफिशिएंट को L2 के कोफिशिएंट से इक्वल करना है। सो डेफिनेटली L2 जो है एक बड़ी वैल्यू है, उसको हम L1 बना लेंगे। और ये पैरेलल लाइंस हमेशा जो है, पैरेलल लाइंस के जो x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं ये हमेशा जो है एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। तो चलें जी, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा काम कर रहे हैं L2 के साथ। तो यहाँ पर एक छोटा सा सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्यूशन, और वो ये होगा कि जी हमने 10x प्लस 15y प्लस 13 है, इसमें यहाँ से मैं 5 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, जब 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फाइनली ये आपके पास बन जाएगा, जब हम 5 से बोथ साइड से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 13 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास मॉडिफाइड टाइप की लाइन नंबर 2 आ जाएगी। यानी कि लाइन 2 और लाइन 1 में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप 5 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो लाइन नंबर 2 दोबारा आ जाएगी। ठीक है, लाइन नंबर 2 प्रीवियस वाली लाइन नंबर 2 दोबारा आ जाएगी इसमें, यानी कि L2 में और इस L2 में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, अब हम वही प्रोसेस शुरू करेंगे। लेट P x1 y1 लाइन ऑन L1। आप L1 या L2 कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब L2 की जो बात होगी वो मैं इस L2 की बात करूंगा जहाँ पर मैं डबल टिक कर रहा हूँ। अब मैं इसको मॉडिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, इस वजह से अब ये L2 ये वाली कही जाएगी। ठीक है, लेट P x1 y1 लाइन ऑन लाइन L1। चलें जी, अगर P x1 y1 जो है L1 पर लाई कर रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा 2x1 प्लस 3y1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से एक रिज़ल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और ये है 2x1 3y1 इज़ इक्वल टू 7। बेटा ये आपके पास रिज़ल्ट बन चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर P(x1) y1 का जो डिस्टेंस है वो L2 से निकाल रहे हैं। सो ये आ गया जी डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास, 2x की जगह आ गया x1, 3y की जगह आ गया y1, और यहाँ लिखा है आपके पास 13/5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a आपके पास x का कोफिशिएंट होता है और b आपके पास y का कोफिशिएंट होता है, रेडिकल में इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, और ये आपके पास जो है, अब यहाँ पर देखें जो प्रीपेयर्ड रिजल्ट जो हमने L1 से बनाया था 2x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ हमने इसकी प्लेस पर ये 7 पुट कर दिया और ये आ गया बेटा 3/5 डिवाइडेड बाय, और ये रेडिकल में आपके पास 4 प्लस 9। और इसी तरीके से जब हम ऊपर न्यूमरेटर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 5, यहाँ 1 है तो ये 35 प्लस के 13 डिवाइडेड बाय रेडिकल 13। सो फाइनली आपके पास ये हो चुका है 48/5 इंटू 1 अपॉन रेडिकल 13।
तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 5 रेडिकल 13 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2। थैंक यू।